हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा, आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें कि G7 बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है आजकल। ये इसका रीज़न ये है इम्पोर्टेंट चलने का, बिकॉज अभी इस समय इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, है ना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो लीडर्स हैं, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इनके बीच में अभी अच्छी खासी मीटिंग हुई है। तो देखो, सबसे पहले G7 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। G7 के बारे में क्या हम कह सकते हैं। G7 इज अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज, ठीक है। तो 7 एडवांस इकोनॉमीज है, उसका एक ग्रुप है जो कि डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर। ये सारे हैं और ये सारे उसके मेंबर हैं, जैसे कि आपका देख रहे हो, कनाडा, फ्रांस, जापान, और आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। पहले इसकी जो हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री है, 1975 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। और स्टार्टिंग में जो इसके अंदर थे, 6 देश थे, 6 देश थे, ठीक है। जैसे कि जो इसके मेंबर थे वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, 6 लोग थे। कनाडा इसके अंदर 1976 में ज्वाइन हुआ और जिसकी वजह से ये G7 बन गया, G7 बन गया। और उसके बाद 1997 के अंदर ये G8 बना, बिकॉज रसिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद रसिया 2014 में रसिया को सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है दोबारा से G7 बन गया, G7 बन गया, ठीक है। अब जरा आप देखेंगे कि जो इसके अंदर एनुअल सबमिट होता है वो रोटेशन बेसिस पे होता है। जैसे कि अभी इस समय कहीं हुआ तो अगली बार कहीं और होगा, ठीक है। अगली बार कहीं होगा, जैसे इस समय जो अभी हुआ है वो समिट कहाँ पे हुआ, फ्रांस के एवियान में, ठीक है। एवियान में, फ्रांस के एवियान में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग भी हुई, ठीक है। इंडिया भले उसका मेंबर नहीं है, लेकिन अब देखो इस जो G7 समिट 2026 है, इसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, देखो। सबसे पहले यूक्रेन सपोर्ट है। G7 लीडर रीअफर्म द सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड डिस्कस्ड स्ट्रॉन्गर सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया, ठीक है। यानी कि G7 के अंदर जो मेंबर थे उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद एआई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, आर्टिफिशियल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें। ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस, कर्जा बढ़ता जा रहा है जो कंट्रीज है उनके ऊपर। मिडल ईस्ट इशू जो है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। डिस्कस्ड ईरान गाजा रीजनल सिक्योरिटी एंड नीड फॉर द डी एस्केलेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब जरा आप देखो ध्यान से, मेंबर जो है इसके अंदर G7 और G20 के बीच में थोड़ा कंपेयर कर लो इसको, ठीक है। G7 के अंदर सीधी सी बात है कि G7 मेजर जो है कंट्री है, इकोनॉमीज है। और इसके अंदर क्या है कि G19 कंट्री प्लस एक खुद यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका G20। फाउंडेड 1975 में G7 बना और 1999 में G20 बना, ठीक है। इंडिया नॉट अ मेंबर, लेकिन इंडिया G20 का मेंबर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब थोड़ा ध्यान रख लो कि भाई G7 वाज फॉर्म्ड इन 1975 और G6 उसका नाम था, ठीक है। कनाडा ज्वाइन किया 1976 में, ठीक है। और रसिया ने ज्वाइन किया 1997 में, जो G8 बना जिसकी वजह से, और उसके बाद सस्पेंड हो गया 2014 में, दोबारा से G7 हो गया, ठीक है। उसके बाद G7 हैज नो परमानेंट सेक्रेटरीट, इसके अंदर कोई भी सेक्रेटरीट नहीं होता। फ्रांस होस्ट कर रहा है इस समय G7 के अंदर, इसकी फ्रांस जो है होस्ट कर रहा है, क्लियर है।
ये सारी चीजें हैं। G7 इज इनफॉर्मल फोरम ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज, मतलब कुल कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 7 एडवांस इकोनॉमीज का ये ग्रुप है एक तरह से, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जो ज़्यादातर, वो सारा इसके अंदर आ रही हैं। अब इंडिया और यूएसए के बीच में G7 में क्या क्या हुआ, ये एक बार देख लेते हैं। मोदी ट्रंप मीटिंग जो हुई, ये सीधी सी बात है, G7 की मीटिंग हुई एवियान फ्रांस में। ट्रेड डील डिस्कशन, बोथ लीडर डिस्कस्ड एक्सलरेटिंग इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, दे आर वेरी क्लोज टू अ डील। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये सब भी बातें हुई। उसका सेफ्टी ऑफ इंडियन सेलर्स, है ना, इंडियन सेलर्स की इंडिया रेज द इशू ऑफ सेफ्टी ऑफ इंडियन सी फारर्स इन द गल्फ रीजन। ठीक है, ट्रंप ने इंडिया की तारीफ करी, मोदी की तारीफ करी। ठीक है, उसके बाद इंडियाज रोल जो है, इंडिया अटेंडेड एज अ गेस्ट फॉर 8th कंसेक्यूटिव टाइम। इंडिया जो है गेस्ट के तौर पे वहाँ पे इस बार अवेलेबल हुआ था, 8वीं बार लगातार। ठीक है, highlighted the global south priorities, inclusive growth, AI governance and maritime security। कुल मिलाकर के एआई जो है इसका, एआई पे तो फोकस किया ही है। कुल मिलाकर के G7 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी इस समय ट्रंप और यूएसए जो है इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें G7 अभी न्यूज़ में भी है। तो G7 के बारे में हमने कहाँ पे अभी किस समय हुआ, इस समय फ्रांस में एवियान के अंदर हुआ 2026 में। और उसके बाद G7 के बारे में थोड़ा हमने और भी डिटेल में जाना। G7 की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एज अ G6 हुई थी, फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के रोम्ब्यूलेट में हुई थी इसकी इस्टेब्लिशमेंट। और उस समय इसके मेंबर जो थे फ्रांस में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए थे, 6 लोग थे। कनाडा ने बाद में ज्वाइन करा, उसके रसिया ने ज्वाइन करा, फिर रसिया हट गया दोबारा से, G7 हो गई। पहले स्टार्टिंग में G6 ही था। तो इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा कुछ इसके अंदर कवर करा दूं। बस आप लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।